ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का रोल इतना बड़ा था कि पीएम मोदी इस साल दिवाली मनाने अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए। मोदी ने युद्धपोत पर तैनात लाखों विमानों के करतब देखे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के रोल की तारीफ की। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेवी की ताकत काफी बढ़ चुकी है। नेवी में जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल से लैस तीसरे स्वदेशी पनडुब्बी को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये पनडुब्बी पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। इंडियन नेवी में जल्द ही जिस तीसरे पनडुब्बी की एंट्री हो रही है, उसका नाम आईएनएस अरिदमन है। अंडमान द्वीप में इसका परीक्षण आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अभी तक इंडियन नेवी के पास 2 परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। आईएनएस अरिहंत नेवी में जुलाई 2009 में शामिल हुआ था, तो आईएनएस अरिघात को 2016 में कमीशन किया गया था। भारतीय नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। पिछले 1 साल के दौरान इंडियन नेवी की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पिछले 12 महीनों में इंडियन नेवी में 1 पनडुब्बी और 12 युद्धपोत शामिल हुए हैं। अगस्त में नेवी में आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया था, जो भारत में बना 100वां स्वदेशी युद्धपोत है। The force level augmentation. We have inducted 1 submarine, which was commissioned by Honorable Prime Minister on 15 January in that tri-ship commissioning event, and 12 warships since the last Navy Day. You would also be happy to know that Udayagiri, commissioned by RM in August at Vizag, was our 100th indigenously designed warship by our own Warship Design Bureau. And to celebrate that, we had conducted a seminar titled aptly Nation Building Through Shipbuilding. The last commissioned ship in our Navy is INS Mahe, which was commissioned on 24th. It is the first warship which is designed by a private Indian designer. नेवी का मॉडर्नाइजेशन यही तक सीमित नहीं है। नेवी को जल्द ही और ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो पाकिस्तान के साथ चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारत का प्रोजेक्ट 75 पूरा होने के करीब है, जिसके तहत नेवी को 6 स्टील्थ पनडुब्बियां मिलने वाली है। 70,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के पास पाकिस्तान भारत की तरफ भूलकर भी आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। नेवी को 2028 में 4 राफेल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। ये उन 26 राफेल विमान की डील का हिस्सा है, जिसका करार इसी साल अप्रैल में सरकार ने फ्रांस के साथ किया है। अभी तक राफेल विमान भारत में केवल एयरफोर्स के पास है, लेकिन जब राफेल नेवी के बेड़े में भी शामिल हो जाएंगे तो नेवी की मारक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, ये सोचकर ही दुश्मन सिहर जाएगा।